नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग सेक्शन 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए सेक्शन 1.2 में हम लोग लिमिट कंप्यूट करना सीखेंगे, है ना। यानी कि लिमिट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे किसी फंक्शन की, ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक थ्योरम है, तो थ्योरम को देख लेते हैं। थ्योरम 1.21, ठीक है। इस पर कहा गया है लेट ए एंड के बी रियल नंबर्स। यदि ये दोनों क्या हैं, आपके रियल नंबर हैं, तो पहला आपको यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है ए पार्ट में कि लिमिट x टेंड्स टू a, और यदि यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, k है, तो फिर क्या आएगा, k ही आ जाएगा, है ना। यानी कि यदि कांस्टेंट फंक्शन है यहाँ पर, तो फिर ये किधर की तरफ भी जाए उससे कोई मतलब, x किधर की तरफ भी जा रहा है वो मतलब नहीं रखता है। जो यहाँ पर फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, वही आ जाएगा, ठीक है। बी पार्ट में इसके कहा गया है, बी पार्ट में कि लिमिट x टेंड्स टू a, और यदि यहाँ पर x है तो क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है। ये x टेंड्स टू a की तरफ जा रहा है, तो यदि a के बिल्कुल करीब पहुँचेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, a के पास ही पहुँच जाएंगे, है ना। तो इस पर भी कोई बड़ी बात नहीं थी। यदि x है तो फिर जिधर की तरफ जा रहा है वही उसकी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो तीसरे पार्ट में बताया गया है, सी पार्ट में, कि लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 1/x, ठीक है। तो 0 माइनस और 1/x है, तो इसमें क्या होगा, ये हमने सेक्शन 1.1 में इसकी लिमिट देखी हुई है ना। इसकी लिमिट क्या होती है, 0 माइनस जा रहे हैं तो हम लोग क्या रख देते हैं यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, और f की जगह पर क्या रखते हैं, x की जगह पर 0 माइनस h, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर क्या है 1/x है, तो 1/x की जगह पर क्या रखना है, 0 माइनस h रखना है, तो ये हमने रख दिया। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, लिमिट, या माइनस को बाहर कर दो, यहाँ पर लिख दो, और 1/h, और h किधर की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 यहाँ पर रखोगे तो 1/0 कितना है, इनफाइनाइट, और माइनस ये वाला पहले लगा है तो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। तो ये भी बात हमने सीखी हुई थी। फिर इसके बाद देखो डी पार्ट है, डी पार्ट भी हमने किया हुआ है सेक्शन 1.1 में। x टेंड कर रहा है किधर की तरफ, 0+ की तरफ, है ना। यानी कि हम लोग राइट साइड से 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। फंक्शन दिया है हमको 1/x, तो ये तो सबको रट गई होंगी चीज़ें। लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर राइट साइड से आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या रखोगे, 0+h रख दोगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/x की जगह पर क्या रखना है, 0+h, तो ये रख दिया हमने। और यहाँ पर यदि h टेंडिंग टू 0 करोगे तो 1/0 कितना हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी, और इस पर कुछ ऐसा नहीं था कि जो कि आपको समझ में ना आने वाला हो, बस थोड़ा सा देख लेना था आप लोग को, क्योंकि आपके इसमें दिया हुआ है। अब देखो एग्जाम्पल 1 में, एग्जाम्पल 1 और 2 और 3 करवाने लायक नहीं है कुछ भी इसमें, लेकिन बस देख लो आप लोग, समझा देता हूँ थोड़ा सा। एग्जाम्पल 1, तो देखो एग्जाम्पल 1 में क्या बताया गया है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर थ्योरम 1.21 ये वाली की है, इन्हीं रिजल्ट को यूज करना बताया कि जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू -25, और यहाँ पर दिया है फंक्शन 3, है ना। तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि जब हमारा फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, k होता है, तो ये किधर की तरफ भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पर भी ये हमारा 3 है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो इस वजह से ये -25 की तरफ जाए या 0 की तरफ जाए या किधर की तरफ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 ही इसकी लिमिट आ जाएगी। फिर इसी तरीके से देखो बताया गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर दिया है 3, तो वही बात है, चाहे -25 की तरफ जाए
चाहे जीरो की तरफ जाए चाहे जिधर की तरफ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट फंक्शन है तो इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर देखो एक और बात यहाँ पर बताई गई है कि लिमिट x टेंड्स टू लिखा है पाई और 3, तो यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब कांस्टेंट फंक्शन ही है तो ये किधर की तरफ भी जाए सभी जगह क्या होगा 3 होगा, है ना। तो बस इसी रिजल्ट को यहाँ पर बताया गया है, ये वाला जो रिजल्ट था, यदि यहाँ कांस्टेंट फंक्शन है तो फिर कांस्टेंट लिमिट ही यहाँ पर वही लिमिट आपको मिल जाएगी, ठीक है, और कोई यहाँ पर चेंज नहीं होता है। इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 में देखो बताया गया है, एग्जाम्पल 2, एक मिनट, एग्जाम्पल 2। तो इतनी बेसिक बातें आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, कोई ये मत सोचेगा कि इस तरीके की चीज़ें क्या एग्जाम में पूछी जाएंगी, ये सब चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो एल हॉपिटल रूल से पूछे जाएंगे, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब चीज़ें तो बहुत बेसिक बातें हो गई, आप लोगों ने 11th-12th क्लास में भी ये सब चीज़ें सीखी होती हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर बताया गया है एग्जाम्पल 2 में कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और x है, तो देखो इसके लिए हमने क्या पढ़ा है, इसके लिए हमने रिजल्ट पढ़ा है कि x यदि यहाँ पर क्या है फंक्शन x दिया हुआ है तो फिर x जिधर की तरफ जा रहा है उसी को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, वही हमको क्या मिलती है लिमिटिंग वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे x की जगह 0 रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 0। फिर दूसरा देखो यहाँ पर कहा गया है कि लिमिट x टेंड्स टू ये दिया है आपको -2 और यहाँ पर x रखा गया है, तो हमने यही देखा कि ये जिधर की तरफ जा रहा है वही इसकी लिमिट आ जाती है ना। x की जगह क्या रख दोगे -2, तो -2 आ गई इसकी लिमिट। अब फिर तीसरा दिया है कि लिमिट x टेंडिंग टू पाई और x दिया है, तो ये भी यहाँ पर क्या आ जाएगा जिधर की तरफ जा रही है वही इसकी लिमिट हो जाएगी, पाई हो गई, ठीक है। इसी तरीके से देखो एग्जाम्पल 3 में यही है जो हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ ना, 1/x की लेफ्ट हैंड लिमिट और 1/x की राइट हैंड लिमिट, 1/x और 1/x, इसकी क्या आई है -∞ और इसकी क्या आई है +∞। इसको हमने एज ए रिजल्ट देख लिया है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है और इस पर न्यूमेरिकल एविडेंस ले करके बताया है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने सेक्शन 1.1 में भी किया हुआ है कि x की हमको किधर तरफ जाना है, 0 की तरफ जाना है लेकिन लेफ्ट से जाना है यहाँ पर, है ना। तो लेफ्ट से जाना है तो हम लोग कैसे जाएंगे, -1 लेंगे, -0.1 लेंगे, -0.01 लेंगे, है ना। और इस तरीके से हम लोग किधर की तरफ जाएंगे 0 की तरफ जाएंगे, तो 0 की तरफ जाएंगे तो जो फंक्शन की वैल्यू है 1/x की वैल्यू किधर की तरफ जाती हुई मिलेगी -∞ की तरफ। इसी तरीके से यहाँ पर है यदि राइट साइड से आ रहे हो 0 की तरफ तो राइट साइड से आ जाओ, 1 ले लो, 0.1 ले लो, 0.01 ले लो, 0.001 ले लो, है ना। और 0 की तरफ आओगे तो जो फंक्शन की वैल्यू 1/x की वो +∞ की तरफ जाती हुई मिलेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने सेक्शन 1.1 में भी की हुई हैं। अब देखो इसके बाद है थ्योरम है 1.2.2, इस पर कुछ आपके रिजल्ट बताए गए हैं, तो इस थ्योरम को अब देखते हैं हम लोग। ये आपकी थ्योरम है, थ्योरम 1.2.2, ठीक है। और इस पर कहा गया है कि लेट ए बी रियल नंबर, ए आपका कोई रियल नंबर है एंड सपोज दैट की लिमिट x टेंडिंग टू a fx जो फंक्शन है इसकी लिमिट दे रखी है L1 एंड जो gx फंक्शन है लिमिट x टेंडिंग टू a जो gx फंक्शन है इसकी लिमिट दे रखी है L2। तो अब देखो कुछ रिजल्ट हैं जो कि हमको समझने हैं, और यहाँ पर जो फर्स्ट रिजल्ट है वो ये कहता है कि यदि लिमिट आपको निकालनी पड़ जाए x टेंडिंग टू a और ये है आपका फंक्शन fx प्लस gx, यदि fx की लिमिट L1 है, x टेंड कर रहा है a की तरफ, और जो gx फंक्शन है उसकी लिमिट L2 है, यदि x टेंड कर रहा है यहाँ पर भी a की तरफ, तो यदि x a की तरफ टेंड कर रहा है और fx और gx इन दोनों फंक्शन का क्या हो सम हो, तो फिर हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो ये आपका अलग अलग टूट जाता है
फंक्शन, ठीक है। लिमिट इस फंक्शन में भी लग जाएगी x टेंडिंग टू a fx प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a, इसमें भी लिमिट लग जाएगी gx। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसकी लिमिट हमको दे रखी है L1 और इसकी लिमिट दे रखी है L2, तो ये हो जाएगा हमारा L1 प्लस L2, ठीक है। ऐसे इसको निकाल सकते हैं। बी पार्ट में देखो इसका कहा गया है कि लिमिट x टेंड टू a, और यदि यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट किया गया है fx माइनस gx। यदि ऐसा दिया है तो भी क्या होगा, ये फंक्शन टूट जाएगा, यानी कि लिमिट इस पर भी लग जाएगी, लिमिट इस पर भी लग जाएगी। तो लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a gx, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट दे रखी है L1 और इसकी लिमिट दे रखी है L2, ठीक है। फिर सी पार्ट पर कहा गया है कि यदि प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, लिमिट x टेंडिंग टू a fx gx निकालना है, fx और gx निकालना है। तो इस पर क्या होगा, इस पर भी लिमिट आपकी अलग अलग हो जाएगी, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx और इनटू लिमिट x टेंडिंग टू a और gx, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसकी लिमिट दे रखी है L1 और इसकी लिमिट दे रखी है L2, बस ऐसे निकाल सकते हो। फिर डी पार्ट है कि कोसेंट वाला है कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx बाई gx है, fx बाई gx है। तो इसकी लिमिट क्या होगी, इस पर भी लिमिट अलग अलग हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू a fx हो जाएगी और बटे में क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a और gx पर भी लिमिट लग गई, ठीक है। तो ऊपर वाली की लिमिट क्या है, L1 है, नीचे वाली की लिमिट क्या है, L2 है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिख लो प्रोवाइडेड L2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। L2 0 नहीं होगा, यानी कि जो नीचे वाला जो फंक्शन होगा उसकी लिमिट 0 नहीं हो सकती। जैसे L2 लिया है तो L2 कोई नंबर होगा, रियल नंबर, तो ये लिमिट जो है 0 नहीं हो सकती, नहीं तो फिर क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, L1 बाई L2 इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना। तो ये लिमिट हमको 0 नहीं लेना है, प्रोवाइड किया गया है, तभी हम लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद देखो ई पार्ट है, ई पार्ट में रेडिकल के लिए बताया गया है कि लिमिट x टेंडिंग टू a, यदि इसका nth रूट लगा हुआ है कहीं पर, ठीक है, fx का, तो इसको कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इस पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके nth रूट पर ये आपका ऐसा ही रहेगा, लिमिट अंदर चली जाएगी, फंक्शन के साथ में लग जाएगी, x टेंडिंग टू a fx हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा nth रूट लगा रहेगा, इसकी लिमिट कितनी दे रखी है, L1, तो ये हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर भी लिखा है कि अंडर रूट के अंदर है तो फिर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, L1 इज ग्रेटर देन 0 यहाँ। तो यहाँ तक की बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल 4 में। देखिए एग्जाम्पल 4 में कई क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखो पहले कहा गया है कि लिमिट x टेंडिंग टू a और यहाँ पर कहा गया है fx माइनस gx प्लस 2hx। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसके लिए तो हमने पढ़ रखा है ना कि ये जो लिमिट है ये सभी में अलग अलग लग जाएगी। तो यहाँ पर लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंडिंग टू a fx में लग गई, फिर माइनस है, फिर gx में भी लग जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू a gx में भी लग गई, और फिर यहाँ पर क्या है प्लस, ये 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर लिख जाएगा, फिर लिमिट x टेंडिंग टू a और hx, यानी कि यहाँ पर रख दो hx,
ये हो जाएगी इसकी। बस इस तरीके से हम लोग इसको बस इतना ही करना था। फिर इसके बाद दिया हुआ है 3 फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो उस पर भी क्या होगा, सब में अलग अलग लिमिट लग जाएगी। लिमिट x टेंडिंग टू a fx दे रखा है, फिर gx दे रखा है, फिर hx दे रखा है। तो इसकी लिमिट यदि हमको निकालना है तो क्या होगी, इसकी लिमिट हो जाएगी, सब में अलग अलग आपका लिमिट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a fx हो जाएगा, यहाँ पर इसको ऐसे लिख दो। फिर gx में भी लिमिट लग जाएगी, तो लिमिट x टेंडिंग टू a gx, और hx में भी लिमिट लग जाएगी, तो लिमिट x टेंडिंग टू a hx हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू a, और ये कहा गया है कि यदि आपको इस तरीके की कोई चीज़ दी है, fx तो है लेकिन इसकी होल पावर लगी है 3, तो फिर क्या होगा, जो पावर लगी है पावर ऐसे ही लगी रहेगी। ठीक है, ये लिमिट फंक्शन के साथ में लग जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू a fx निकाल लो, और फिर इसका क्या कर दो, होल की पावर 3 कर दो, है ना। जैसे इसकी लिमिट निकालना है तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले फंक्शन का क्यूब करो फिर इसके बाद लिमिट लगाओ, नहीं, लिमिट पहले लगा दो। ठीक है, फिर इसके बाद जो लिमिट आ जाए कांस्टेंट वैल्यू उसका क्यूब कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये रिजल्ट टाइप ही है ये भी आप लोग के, तो इनको आप लोग ऐसे समझ सकते हो। फिर इसी को जनरलाइज किया गया है, यदि पावर n है तो उसके लिए भी बताया गया है। तो देख लो यहाँ पर, जैसे कि 3 पावर के लिए भी आपने देखा है, तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि ऐसा दिया है लिमिट x टेंडिंग टू a, और यहाँ पर है आपका fx, और इसकी पावर कितनी n दे रखा है, तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a, और यहाँ पर हो जाएगा fx, और इसकी होल पावर कितनी है n, तो ये ऐसे ही लगी रहेगी, यानी कि लिमिट जो है जो बाहर थी वो fx के साथ में लग जाएगी। फिर इसके बाद देखो दे रखा है इस तरीके का x की पावर n है, ये दे रखा है आपका लिमिट x टेंडिंग टू a और x टू द पावर n, इसकी लिमिट निकालना है। तो इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट क्या होगी, देखो इसकी लिमिट ऐसे निकालोगे कि लिमिट x टेंडिंग टू a, ये x, और ये जो पावर है फंक्शन की होल पावर लगी हुई है ना, ये होल पावर को ऊपर यहाँ होल पावर में भेज दो। और देखो यहाँ पर ये वाला हमने रिजल्ट सबसे शुरुआत में पढ़ा हुआ है ना, यदि यहाँ पर x है तो फिर क्या हो जाता है x टेंड टू a है तो फिर यहाँ पर a ही हो जाएगा, तो ये हो गया a, और पावर कितनी लगी है n, तो a की पावर n इसकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग, ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि हमने सॉल्व किए। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होंगी बातें। अब इसके बाद है लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल एंड रेशनल फंक्शन, तो इसको अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।